गांधी जी ने कहा था कि देश का दिल गांव में धड़कता है। इसलिए गांव को सशक्त करने की जरूरत है। देश की प्रजातांत्रिक सरकारों ने समय समय पर इस दिशा में ठोस कदम उठाए, जिससे आज पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है और ग्राम पंचायतें मजबूत हुई हैं। पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ गांव और लोगों को मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। योजनाओं से विकास के जो पायदान हासिल किए जाने थे, पारदर्शिता और समीक्षा के अभाव में वैसे परिणाम नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश सरकार और ग्रामीण विकास विभाग ने इस बात को महसूस किया और तय किया कि पंचायत के कामों की समीक्षा और निगरानी ग्राम सभा ही करे, जिससे गांव का विकास सही ढंग से हो और योजनाओं की धनराशि भी पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल हो सके। इस सोच को कानूनी अमली जामा पहनाकर सरकार ने पहल की, हर योजना की निगरानी और समीक्षा की। इस पहल को नाम दिया सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की शुरुआत हुई मनरेगा से। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इस योजना के तहत गांव में सभी तरह के हितग्राही मूलक और सामुदायिक कार्य जैसे कुएं, खेत तालाब, मेड़ बंधान, कच्ची सड़कों का निर्माण किया जाता है, जिससे गांव का विकास होता है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने और योजना का लाभ वास्तविक हितग्राही को देने के लिए सामाजिक अंकेक्षण का पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले मंडला में। सरकार ने आपको सौंप दिया है वो काम, तो आप भी कुछ ना कुछ तो उसका दायित्व का निर्वहन करें। मेट क्या करते हैं कि मेट लोग जो है केवल उसमें अपनी उपस्थिति दिलवाई और उनको पूरा पैसा मिल जाता है, लेकिन वो खंती खोदने का काम नहीं करते। कोशिश आपकी हो कि आप उससे ये बोलो, हमारे हक में से आपको मजदूरी मिल रही है, तो आप इस खंती को खोदो, यहाँ पे रहो। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने व्यापक रणनीति तैयार की और स्वशासी संस्थाओं की मदद से सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक वातावरण का निर्माण करते हुए 81 पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन की गई राशि, मूल्यांकन की गई राशि आपको कहाँ मिलेगी? एक कौन सी बुक होती है? माप पुस्तिका। उन्हें सामाजिक अंकेक्षण की पूरी प्रक्रिया, क्रियान्वयन और महत्व के बारे में बताया गया। इन्होंने भौतिक सत्यापन किया है। इस काम को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए 81 पंचायतों के 174 गांवों को 8 क्लस्टरों में बांटा गया। इन क्लस्टरों में सामाजिक अंकेक्षण के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी परियोजना अधिकारी को सौंपी गई। प्रशिक्षण के बाद पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों ने अपने अपने गांव में जाकर सरपंच के निर्देश से एक ग्राम सभा बुलाई। इसमें लोगों को सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बताया गया और आपसी सहमति से संपरीक्षा समिति के सदस्यों का चुनाव किया गया। अध्यक्ष के लिए मैं जो है घुसकिदाई को आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष पद के लिए मैं उसके समर्थन करता हूं। संपरीक्षा समिति में 5 से लेकर 8 सदस्यों का चुनाव किया गया, जिनमें मनरेगा श्रमिक, सामाजिक रूप से स्वीकृत तटस्थ व्यक्ति, स्व सहायता समूह और युवा मंडल के सदस्य के साथ एक महिला और सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। संपरीक्षा समिति के सदस्यों को स्वशासी संस्थाओं के स्रोत व्यक्ति के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। उन्हें भौतिक, मौखिक और दस्तावेजी सत्यापन करना सिखाया गया। सामाजिक अंकेक्षण का मतलब ये है वो अंकेक्षण जो समाज के द्वारा किया जाएगा। मनरेगा या किसी भी अन्य योजना से संबंधित जो भी काम हुए हैं वो काम शासन के नियमानुसार सही तरीके से किए गए हैं या नहीं। ग्राम सभा में प्रतिवेदन कैसे पेश करना है समझाया गया। ये आपको इससे देखना है कि ये वास्तव में ये काम ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित किया गया है या नहीं। ग्राम सभा में आपसी सहमति से सामाजिक अंकेक्षण के लिए अगली ग्राम सभा की घोषणा की गई। क्या अगली कोई बैठक रखें? तो कब बैठेंगे हम लोग? पंचायत ने संपरीक्षा समिति के गठन के 15 दिन के भीतर ही
अभी तक हुए सभी कामों के दस्तावेजों और मास्टर रोल, बिल वाउचर, माप पुस्तिका और लेखा दस्तावेजों की फोटोकॉपी समिति को सौंप दी। संपरीक्षा समिति के सदस्यों ने दस्तावेजों का बारीकी से परीक्षण और मूल्यांकन किया, मास्टर रोल और बिल वाउचर का मिलान किया। असंतुष्ट होने पर सरपंच सचिव से पूछताछ की। घर वाली काम किया, खंती खोदा है। समिति ने घर घर जाकर लोगों से पुष्टि की। कितने दिन काम कर रहे हैं? 2 दिन। भुगतान होगा? मजदूरों से बात की, उनके भुगतान की जानकारी ली। पैसा पूरा मिल गया? हाँ, पूरा मिल गया। 244 रुपए। हाँ। दोनों के नाम से 240 वाले। हाँ। संपरीक्षा समिति ने किए गए कार्यों का जायजा लिया, काम की गुणवत्ता और उपयोगिता का मूल्यांकन किया, हितग्राहियों से बात की। मसा गिट्टी कितना, रेत कितना, सीमेंट कितना? वही 16 की मिस्त्री उसमें कितने रहते रहे? मिस्त्री एक और लेबर रहे हैं, 12-13 लेबर रहे हुई एक मिस्त्री के साथ। कितने बताया इसका मतलब? ये 1,86,000। इसका उपयोग होना चाहिए ना, शासन का पैसा है। संपरीक्षा समिति ने सत्यापन और निरीक्षण करने के बाद आपसी सहमति से प्रतिवेदन तैयार किया। प्रतिवेदन में कमियों, गड़बड़ियों और विसंगतियों को चिन्हित किया गया। हर काम की बारीकी से समीक्षा लिखी गई। कार्य की आवश्यकता और संसाधनों के दुरुपयोग पर टिप्पणी की गई। साथ ही जहां काम अच्छे हुए हैं, उनकी प्रशंसा भी हुई। आज जो हम ग्राम खमरिया वार्ड क्रमांक 11 ग्राम पंचायत पटपर रही है सार्वजनिक कूप का भ्रमण किए, जिसमें देखा गया कि काम इसी वर्ष 11-12 में तैयार हुआ है और काम संतोषजनक हुआ है और अभी भी उस कुएं पे पानी पर्याप्त मात्रा में है। और अनियमितता पाए जाने पर दंड की अनुशंसा की गई। लोगों को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के इस अभियान से जोड़ने के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रयास किए। दीवारों पर नारे लिखकर सामाजिक अंकेक्षण की महत्ता बताई गई। नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। अरे काम मिलेगा भैया, काम मिलेगा रे। आएगी तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाने के लिए या पोछा करने के लिए आएगी सरकार, या तुम्हारे मुंह में निवाला ठूसने आएगी सरकार? ग्राम पंचायत में ग्राम सभा भयो। मुनादी कराकर पूरे गांव के लोगों को ग्राम सभा के लिए नियत समय और तय स्थान पर बुलाया गया। ग्राम सभा भयो। लोगों के मन में इस बार नई तरह की ग्राम सभा को देखने की उत्सुकता थी। लोग तय समय पर निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। संपरीक्षा समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। 15 अक्टूबर 2012 से आज दिनांक तक जो भी कार्रवाई की गई है गांव में, उनमें इनके द्वारा रिकॉर्डों का अवलोकन किया गया है। उनमें इनके द्वारा कुछ आपत्ति ली गई है। उन आपत्तियों का निराकरण इस प्रकार से है। आपत्ति क्रमांक 1 में लिया गया है कि कार्यस्थल पर फास्ट एड बॉक्स की व्यवस्था नहीं की गई है। चूँकि मैं मानता हूँ कि फास्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। आगामी जो भी कार्य प्रारंभ किए जाएंगे उसमें हर कार्य में, प्रत्येक कार्य में फास्ट एड बॉक्स की व्यवस्था कर दी जाएगी। सच लोगों के सामने आया, आवाजें उठी। नल वालों का पानी तो खैर बहेगा, पर जो घर में है जिसको फेंकने की व्यवस्था नहीं है कहीं, तो नली की व्यवस्था बहुत जरूरी है हमारे यहाँ पे। वो हमारी नाली बनना चाहिए, पक्की से नाली बनना चाहिए और वो अच्छा से बनना चाहिए। टाल लगा रही हैं तो बाप दादे उकटत भैया और सब कचरा मोरे भीतर हो लिया थे, और मोरे मकान अंदर जाके देखो तो अभी भी सीढ़ी चली आ रही है। नाम पढ़ के बताएं, आप ग्राम वाले बताएं कि ये लोग यहाँ के हैं कि नहीं है। सुशील राम किशोर। मजदूरी करते तो हमने उसको देखा नहीं है, पर हमने ये इतना सुना है कि जो उसको लिस्ट दिया गया है मेट को, उस हिसाब से वो मस्टॉल जारी किया है। अगर मैं अभी बोल दूं या फिर सचिव बोल दे कि मीरा पटेल है, वो काम की है, आप लिखो, लिख देगा वो। उनके पिताजी बोल रहे हैं संतोषी पंचम, ये स्कूल जाती है और इनकी उम्र 16 साल है। कैसे काम में लगा लिए? वहाँ पे हाजिरी भी हो रहा है स्कूल में, तो ये बहुत संभव है। काम हुआ अगर मेरे भाई गर्मी में स्कूल लगेगा क्या? तुम जरा सी चीज को पकड़ कर घर के काम नहीं करी, तेरे बच्चे का भी काम नहीं करेगा। होशियारी बताए ज्यादा। आंख दिखाने वाले आज आंख मिलाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। आज लोगों को एक नएपन का आभास हुआ, ग्राम सभा की ताकत का एहसास हुआ।
यही पंचायती राज व्यवस्था की धूरी है, यही ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण है, ये लोकतंत्र की जीत है। अब मध्य प्रदेश में 56,000 गांव और 23,000 पंचायतों में 25,000 सत्यापनकर्ताओं द्वारा मनरेगा सहित ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग की समस्त कल्याणकारी योजनाओं और हितग्राही मूलक कार्यों के भौतिक सत्यापन तथा सामाजिक अंकेक्षण हो रहे हैं। इस तरह ग्रामीण अंचल में चल रहे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास योजनाओं का लाभ पाकर ग्रामवासी खुश हैं। भविष्य में सरकार की ई भुगतान योजना और मस्टर रोल के ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था को पूरे प्रदेश में एक साथ लागू किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को तय समय पर भुगतान मिलेगा और लोगों में शासकीय धन के प्रति स्वामित्व का भाव जागेगा। सामाजिक अंकेक्षण जैसी पहल ने ग्राम सभाओं को ज्यादा अधिकार दिए हैं। ग्राम सभाओं में उमड़ता ये जन सैलाब पंचायती राज की सफलता की निशानी है। अब लोग खुद को प्रशासन और पंचायत से सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब ग्राम सभाएं खुद ही पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं से होने वाले कामों की निगरानी करती है। अब आवाजें दबती नहीं, मुखर होती है। अब उन्हें टाल मटोली नहीं, हिसाब चाहिए। अरे काम मिलेगा भैया, काम